हरि बोल। हरे कृष्णा। आप लोग सभी कैसे हैं प्रभु लोग? सबको हरे कृष्णा, हरि बोल। आप लोग भी जापा करो महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को चाहिए कि एक जापा जरूरी है प्रत्येक दिन। महामंत्र का जाप करना ही इसमें सबसे उत्तम कार्य है। मुक्ति पद में जो मुक्ति पथ है, हमको मुक्ति कैसे मिलेगा, तो बस यही एक मंत्र है और यही एक रास्ता है। महामंत्र का जाप आप काम करते रहिए, चलते रहिए, सोते रहिए, हमेशा भगवान का याद करना है। और जाप करने से क्या होता है कि वो हमारे दिल अंतर आत्मा का शुद्धि होता है, अंतर आत्मा में शुद्धि मिलता है। तो हम लोग ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्री श्रीला प्रभुपाद जी का अनुवादित बुक है। ये श्रीमद् भागवत गीता है जिसमें 100% श्लोक का सच्चाई इसमें व्यक्त किए हुए हैं, जिससे हर भक्त को सच्चाई पता चल सके, सही तरीका मालूम कर सके कि कैसे हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत गीता है भक्ति है पूरा। तो हर कोई भी जितना भक्त लोग है प्रयास करें कि डेली श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर सकें। ज़्यादा नहीं तो 2-3-4 श्लोक ही अध्ययन करें, नहा धुला करके भगवान का थोड़ा आरती दिखावें, एक एक माला करें। यही रास्ता है मुक्ति का। तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है पहले भगवान के नाम का हम लोग स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान हरि बोल। हरे कृष्ण। जैसे कि हम डेली प्रत्येक दिन इसका अध्ययन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अध्ययन हमारे साथ में भी और लोगों तक पहुँचे और भक्तजनों तक पहुँचे, जो कि इसको समझ सके और पढ़ सकें और सुन सकें। इसलिए हम इसको प्रार्थना दे रहे हैं। हम डेली इसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे साथ साथ आप लोगों को भी अध्ययन मिले। इसके लिए मुक्ति पथ
जो है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का ये चैनल चालू किया है। हम लोग अध्याय नंबर 1 में है। अध्याय नंबर 1 का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें जो है अध्याय नंबर 1 में हम लोग 14 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोगों का अध्ययन है 15वां श्लोक। हरि ओम हरि, हरे कृष्ण हरि बोल के तनी बोलता हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग 15वां श्लोक को आज अध्ययन करेंगे। हम लोग पीछे 14 श्लोक तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडव के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। यानी जहाँ भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्ण जहाँ भी रहेंगे लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है, और जहाँ श्री रहती है वहाँ विजय निश्चित है। इससे यही स्पष्ट होता है कि हम लोग जब भगवान के शरण में रहेंगे तो हमारा हर एक कार्य जो है सरलता से सफल बनेगा, सफलता की ओर बढ़ेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हर वक्त हम लोगों को भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका महामंत्र का याद करते रहना चाहिए। खाते रहो, नहाते रहो, चलते रहो, कर्म करते रहो, हर समय उनको याद करना चाहिए। हम लोग 15वां श्लोक में आज हम लोग पढ़ेंगे। पांजन्यम ह्रीकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम तत्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांजन्यम ह्रीकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम तत्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ पर अनुवाद में हमको श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं अर्थ में। हरे कृष्णा हरि बोल। पांजन्यम मीन्स पांजन्य नामक, जो पांजन्य नामक एक शंख था। ह्रीकेशम, ह्रीकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। भगवान का नाम ह्रीकेश भी है। ह्रीकेश क्यों है? जो पूरे इंद्रियों पर इंद्रियां जितने हमारे इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियों का कंट्रोल कौन है? तो भगवान, वही निर्देश देते रहते हैं। हर इंद्रियों का कंट्रोल कौन है? तो भगवान है। देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख धनम जय, यानी कि धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला। पौंड्रम, पौंड्रक नामक शंख दधमो बजाया। महाशंखम यानी भीषण शंख। भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले। वृक उद्रा मन अति भोजी भीम ने। जय श्री कृष्ण। अब हम लोग अर्थ पढ़ने जा रहे हैं।
भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। यानी सभी अपना अपना शंख उस समय बजाया जब दूसरे पक्ष से, यानी कि भीष्म पितामह जब ये शंख बजाए थे अपना सिंहनाद के जैसे, सिंहनाद के जैसे, वैसा ही उसके बारे विपक्ष से ये जो है पांडव के तरफ से शंख बजा। कौन कौन सा? भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के पास कौन सा शंख था? पांजन्य नामक। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अर्जुन के पास कौन सा शंख था? देवदत्त नामक शंख था। अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले, अतिभोजी और अतिमानवीय कार्य करने वाला कौन है? भीम है। और पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाए। इसमें हमको श्रील प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य में समझा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। कौन है? हृकेश इसीलिए कहा गया है कि वो पूरे इंद्रियों का स्वामी कौन है? भगवान है, इसीलिए उनको हृकेश कहा जाता है। सारे जीव उनके भिनांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देश करते रहते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का जो तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। हर जीव के अंदर, यानी कि आत्मा के साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में, तो जितने इंद्रियां हैं हर जीव का, चाहे मनुष्य हो चाहे और भी हो, हर जीव के इंद्रियों का निर्देश कौन देता है? निर्देशक कौन है? भगवान है। और उनका स्वामी कौन है? भगवान है। तो जो भक्त नहीं है उनके भी इंद्रियों का निर्देश वही देते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं उनको तो कोई बात ही नहीं है, वो खुद वो निर्देश करते हैं। यहाँ किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसीलिए उनको हृकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। वो जैसे जैसे जो कार्य किए हैं वैसे उनका नाम पड़ा है, अनेकों नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, जो मधु नामक राक्षस को वध किए थे, क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था, और वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद देने का कारण गोविंद कहलाते हैं। यानी वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में जसोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये जसोदा नंदन भी है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हृकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देश किया, अर्जुन को निर्देश किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम
दर कहलाते हैं, वृकोदर, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे खाते थे वैसे अतिमानवीय कार्य करने वाले भी थे, अच्छे अच्छे कार्य करते थे। जैसे हिडिम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि पांडवों का जीत होगा, क्योंकि उनके विपक्ष में न तो श्री कृष्ण थे और न श्री थी। श्री यानी लक्ष्मी। तो यही है, भगवान के जिस पक्ष में रहेंगे वो तो हर तरह से जीत होगा उनका। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रम युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डिश्च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखनादं नादधुमुः पृथक पृथक। अनंत विजय नामक का शंख, राजा कुंती पुत्र यानी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव च तथा सुघोष मणिपुष्पकौ यानी सुकोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख, काशी वाराणसी के राजा ने, च तथा परम ईशु आशा महान धनुर्धर शिखंडी ने, च भी महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण देने वाले, च भी सात्यकी युधान श्री कृष्ण के साथी ने, च तथा अपराजित कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, च भी सर्वशः सभी पृथ्वीपते हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंख दधमुह बजाए पृथक अलग स्वर में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जय श्री गुरुदेव प्रभुपाद। यहाँ पर जो इसका अर्थ है 3 श्लोक है, 16, 17, 18, उसी का मैं अनुवाद पढ़ा था, अभी अर्थ पढ़ रहा हूँ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए थे। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए।
कौन कौन शंख बजाए थे? कुंती जो युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नामक शंख था वो बजाए थे। और मणि पुष्पक शंख बजाए थे कौन? नकुल और सहदेव ने। महान धनुर्धर काशीराज ने भी, और जोधा शिखंडी धृष्टद्युम्न ये अपने अपने शंख बजाए थे। इसमें तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है, है? यानी कि अच्छा नहीं है, मैंने कि दूसरे का संपत्ति लेकर के उसको राजा बनाना वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कौन? संजय ने बता रहे हैं भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यानी कि इसमें जो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इनका सोच था, जो संजय जी का सोच था वो ये ऐसा था, वो धृतराष्ट्र को नहीं बता रहे थे, वो अपने दिल में सोचे कि आप विवेक, यानी उनके पास विवेक की कमी है, विवेक नहीं वो स्वार्थ था उनको। धृतराष्ट्र क्या था? स्वार्थ भरा हुआ था कि जब भी अब जो संपत्ति उनके पांडव भाई से मिला था वो अपने को हड़प करके और खुद राज भोग रहे थे। और उनको इतना ही देर के लिए दिया गया था, जब वो पांडव पुत्र जवान हो जाएंगे, राज योग हो जाएंगे तो उनको वापस करना था। लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं। वो क्या किए? सिंहासन पर जम गए और फिर अपने पुत्र को भी सौंपने के चक्कर में, यानी इसको बोलता है क्या? इसको बोला जाता है क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोभ, माया, इसी को बोलता है लोभ और माया। जो माया का बंधन में फंस गया ना तो ऐसा ही उल्टा सीधा करेगा। तो ऐसे दूसरे की संपत्ति हम अपनाएंगे तो ऐसा ही होगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। इसमें इस कुरुक्षेत्र के यज्ञ में, कुरुक्षेत्र के लड़ाई के अंदर यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। किसके कारण होने जा रही थी? राजा धृतराष्ट्र के कारण, क्योंकि वो लोग के माया में फंस गए थे। क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। कुनीति यानी नीति से नहीं थे, कुनीति में चल रहे थे, सही नीति नहीं था उनके पास। किसके पास? धृतराष्ट्र के पास। अब हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 19। स घोषो धार्तराष्ट्रां हृदयानि व्यवधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुम्लोभ्यनुनादयन् स घोषो धार्तराष्ट्रां हृदयानि व्यवधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुम्लोभ्यनुदायन्। स माने उस, घोष अमीन शब्द ने धृतराष्ट्राम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को व्याधार्यन विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश, च भी पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही तुमुलः
कोलाहलपूर्ण, तुमुलः मीन्स कोलाहलपूर्ण, अभ अभ्युदानयन, अभ्युदानयन यानी प्रतिध्वनि करता, शब्दायमान करता, यानी कि इसका अर्थ यह है कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इन लोगों का जो शंख बज रहा था पांडव पुत्र के तरफ से, वो ये शंख का आवाज सुन करके वो जो विपक्ष में जो दुर्योधन के पक्ष वाले थे उन लोगों का क्या हो रहा था, उन लोगों के हृदय को विदीर्ण कर रहा था, विदीर्ण यानी डर पहुंचा रहा था। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। जब वो लोग शंख बजाए थे तो पांडवों के पक्ष वाले को किसी को डर नहीं सताया, हृदय में कोई डर नाम का चीज ही नहीं रहा। लेकिन ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु यह विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण यह स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। इसी से मालूम पड़ता है कि जो भगवान के शरण में रहेगा वो किसी विपत्ति से उसको डर नहीं लगता है, कभी भी किधर भी चल देगा, कभी भी कोई भी कार्य कर देगा, उसको किसी तरह से डर नहीं है, क्योंकि हमेशा सच्चाई के पथ पर होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को दूसरे का संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए, सही रास्ता में चलना चाहिए, किसी के वस्तु को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है, अर्थव्यवस्थिता नष्ट दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवाः ह्रीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अथ यानी तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजा जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, प्रवृत्ते कटिबद्ध, प्रवृत्ते मीन्स कटिबद्ध, शास्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्मय ग्रहण करके, उद्मय मीन्स ग्रहण करके उठाकर पांडव यानी पांडव पुत्र अर्जुन ने ऋकेशम भगवान कृष्ण से तथा उस समय वाक्य मीन्स वचन, इदम ये आह मीन्स कहे, महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह के में खड़ा देख अर्जुन के ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या कहे? अब अर्जुन आगे बोलेंगे, अभी इसी श्लोक का हम लोग तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, यानी कि उन लोगों में खुशी नहीं था, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देश भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था
अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। जहाँ हनुमान रहते हैं वहाँ पर भी विजय का सूचक होता है, क्योंकि हनुमान जहाँ पर भी रहेंगे और वहीं पर रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ हनुमान भी रहते हैं। तो ये सच है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। राम तथा हनुमान, रावण के टाइम का राम और इस टाइम का हनुमान, वो दोनों उस टाइम का दोनों ही, वो तो अलग अलग चल रहे थे, इस पर रथ के ऊपर ही दोनों बैठे हुए हैं, उपस्थित हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। सीता कौन है? श्री मीन्स लक्ष्मी। जहाँ राम रहेंगे वहाँ सीता भी रहेगी, जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जरूर रहेगी। ऐसा भी है कि कोई पत्नी जो है अपने बिना पति के पूछे किसी के घर जा करके रहने लगेगी? नहीं। हम कितना भी उसका पूजा करेंगे तो जब तक हम भगवान का पूजा नहीं करेंगे लक्ष्मी आपके घर निवास नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ भगवान निवास नहीं करते वहाँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। जिस तरह आपकी भी पत्नी आपके बिना निर्देश से, बिना इच्छा से दूसरे घर में नहीं जा सकती, वैसा ही भगवान भी हैं और लक्ष्मी भी हैं। इसलिए लक्ष्मी का पूजा आप नहीं करके भगवान का पूजा करेंगे तो स्वयं लक्ष्मी वहाँ विद्यमान रहेगी। लक्ष्मी को पूजने का कोई फायदा नहीं, उनको इज्जत करना चाहिए। तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित थी, अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। क्यों? अर्जुन को किसी भी भय करने का कारण नहीं था, क्योंकि दोनों वहां पर उपस्थित थे। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। अब इसके आगे अर्जुन बोलेंगे और ये बोलने के बाद इसमें जो है क्या बोलेंगे 21 और 22 श्लोक में आएगा। हम लोग आज यहीं पर विराम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री मद्भागवत गीता भगवान। कोट कोट प्रणाम प्रभु। हम लोग को चाहिए कि डेली माला करना जरूरी है महामंत्र का। हम लोग को, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी भक्ति चाहते हैं कि भगवान का भक्ति करें तो पहले माला करना चालू करें। माला सबसे ज़रूरी है। यदि मीट मछली वगैरह खाते हैं, मांसाहार हैं, तो बेल का माला करें, चाहे कोलगटा का एक माला आता है उससे आराम करें। तो इससे क्या होगा, आपका अंतरात्मा शुद्ध होगी और फिर भगवान का जब निवास होने लगेगा तो इस क्षेत्र में आप ऑटोमेटिक आते जाएंगे। माला सबसे जरूरी है और मुक्ति का रास्ता यही है, दूसरा कोई नहीं है। आप कोई भी देवता देवी को पूज लें, उसमें इतना पावर नहीं है कि आपको मुक्ति प्रदान कर दें। यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा भी, जो सृष्टि को स्वयं बनाए हैं अपने हाथों से, लेकिन बनाए तो वो है, कारण कौन है? भगवान। यानी कारणों का कारण कौन है? महाकारण स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण। उनके अतिरिक्त कोई भी
ऐसा देवी देवता नहीं है जो मुक्ति दे। तो हमको यदि मुक्ति चाहिए, हम सभी को मुक्ति चाहिए, तो किसके शरण में जाना चाहिए? भगवान कृष्ण के। इसीलिए माला सबसे जरूरी है। अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगा तब तक आपके अंतरात्मा में भगवान दस्तक नहीं देंगे और आपका प्रेम उनके तरफ नहीं बढ़ेगा। इसलिए माला जरूरी है। और जो भक्त लोग शुद्ध हो गए हैं तो तुलसी माला कर सकते हैं। गुरु का कृपा जहाँ तक हमारे ऊपर है वहाँ तक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके आगे कोई डाउट हो तो पूछिएगा। जहाँ तक हमारा ज्ञान है वहाँ तक कहूँगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।